अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा कमर्शियल जोग्राफिया का लेक्चर नंबर 2 है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे ज़रात की अक़साम। पहले हम लोगों ने मुख्तलिफ़ अवामिल पढ़े थे जो ज़रात के ऊपर असरअंदाज होते हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर, और अब हम लोग पढ़ेंगे कि ज़रात की कौन कौन सी अक़साम हैं। ठीक है। और जिसमें पहला जो है मुतहरक ज़रात है। अब मुतहरक ज़रात क्या होती है कि ये आम तौर पे इस्तवाई मरतूब इलाकों में इसका रवाज है बहुत ज़्यादा। ये आम तौर पे उस वक्त की जाती है जब ज़मीन जो सी है वो अपनी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी ख़त्म हो जाती है। और क्या होता है कि वहाँ पर जब ज़मीन की ज़रख़ेज़ी ख़त्म हो जाती है तो वहाँ पे जंगलात को काट के और उनकी जगह पे ज़रात उगाई जाती है। वहाँ पे जो सा होता है फसलें लगाई जाती हैं और फिर कुछ अर्से के बाद वो उस ज़मीन को छोड़ दिया जाता है। उस ज़मीन को छोड़ के दूसरे इलाकों में लोग शिफ्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद दूसरी जगह पे ज़राअत का काम करते हैं और फिर उसके बाद वहाँ पे कुछ अर्सा रहने के बाद वापस उन इलाकों में आ जाते हैं जहाँ पे उन्होंने जंगलात की कटाई की होती है ना, वहाँ पे दोबारा से आ जाते हैं और वहाँ पे दोबारा से रहना शुरू कर देते हैं और उस ज़मीन को दोबारा से इस्तेमाल में लाया जाता है। और ये जो सा आम तौर पे कौन कौन से ममालिक इसमें शामिल है, मगरबी अफ़्रीका, अमेज़न के तास, इंडोनेशिया और मगरबी अफ़्रीका में ये रिवाज जो है वो ज़्यादा कायम है। नंबर 2 पे है खानाबदोश काश्तकारी। अब खानाबदोश काश्तकारी क्या होती है कि ये जो सा गल्लाबानी होती है ये भी इंतहाई महदूद पैमाने पर होती है और ये ज़्यादातर गर्म और खुश्क इलाकों में होती है। और लोग जो होते हैं ये उस वक्त कर रहे होते हैं जब अपने गोश्त, लिबास और दीगर ज़रूरियात के लिए ये जानवरों को पाल रहे होते हैं। और फिर क्या होता है कि साथ में ये गुजारे की ज़राअत जो है गुजारे की कर रहे होते हैं। अब इसमें कौन कौन से इलाके आ जाते हैं, शुमाली अफ़्रीका, मशरक़ी वस्ती एशिया के वसी जो खास के मैदान है ना, उनमें इस सरगर्मी का वो मरकज़ है और ये सरगर्मी दुनिया के 20% रकबे पे फैली हुई है। नेक्स्ट जो सर पॉइंट नंबर 3 है हमारा गुजारे की अमीक काश्तकारी। अब गुजारे की अमीक काश्तकारी क्या होती है, ये आम तौर पे इसमें मशरक़ी, जनूबी और जनूब मशरक़ी एशिया के गुंजानबाद इलाकों में ये की जाती है और वहाँ पे करोड़ों लोगों का ये जो होता है ये पेशा है। और ये ऐसी ज़राअत होती है जिसमें ग़िज़ाई और नकद आवत फसलें काश्त की जाती हैं, यानी कि ऐसी फसलें काश्त की जाती हैं जिनसे ग़िज़ा भी मिले और उसको हम सेल कर सकें और उसका मुनाफा भी उससे हम कमा सकें। और इसके अलावा इसमें डेयरी फार्मिंग का काम किया जाता है, महदूद पैमाने पे किया जाता है और दुनिया का 90% चावल इस खित्ते में पैदा होता है। अगर हम चावल की बात करें तो दुनिया का 90% जो चावल है वो इस किस्म की काश्तकारी में वो काश्त किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 4 तजारती ज़राअत। अब तजारती ज़राअत क्या होती है, ये तजारती नाम से पता चला तजारत के लिए इस्तेमाल होती है और ये मतलब हम दूसरे ममालिक को जो उनसे होती है ये भेजी जाती है। जी हम लोग तजारती ज़राअत इसमें क्या होता है कि ये बहुत बड़े पैमाने पे की जा रही होती है और ये तकरीबन मतलब जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो इसमें ऐड हो जाते हैं। जैसे रशियन फेडरेशन है, USA है, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया वगैरह सब जो उनसे होते हैं इसमें ऐड हो जाते हैं। मखलूत ज़राअत। अब मखलूत ज़राअत जो उनसे होती है ये इसे मखलूत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें फसलों की काश्त के साथ साथ जानवरों की परवरिश भी की जाती है। और ये जो सा यूरोप, मशरक़ी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में इसका बहुत ज़्यादा रवाज है और उसमें जानवरों की देखभाल की जाती है और ज़रूरत के मुताबिक ज़रूरत के लिए जो होता है फसलें काटी जाती हैं। उसके बाद है गल्ला की काश्तकारी। अब गल्ला की काश्तकारी इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक ही ग़िज़ाई फसल जो होती है वो वसी पैमाने पर खुराक के लिए इस्तेमाल की जाती है, आलमी मंडी में फ़रोख्त की जाती है। और उसमें क्या होता है कि खुराक के लिए वैसे ही होती है बेसिकली, लेकिन इसका जो बेशतर हिस्सा होता है वो आलमी मंडी में फ़रोख्त कर दिया जाता है। उसमें जो ममालिक हैं उनमें USA, कनाडा, रशियन फेडरेशन वगैरह जो से होता है वो घास के मैदानों की ज़रख़ेज़ मिट्टी में गंदम और दूसरी ग़िज़ाई फसलें जो होते हैं वो उगा रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारा मवेशी रानी। मवेशी रानी में क्या होता है कि इसमें वसी पैमाने पर गल्ला बनी की जाती है और इसमें क्या होता है कि तरक्की याफ्ता ममालिक में इसका रवाज है और उसमें जदीद तरीके से जानवरों की देखभाल की जाती है। और इसके अलावा जानवरों के गोश्त के लिए हसूल और उसका जो सा होता है वो गोश्त और इसकी जो खाल वगैरह होती है उसके लिए इनकी देखभाल की जाती है। नेक्स्ट है हमारा बहरा रूम की ज़राअत। बहरा रूम जो होता है ये बहरा रूम के साहिलों के अलावा कैलिफोर्निया, वस्ती चिली, जनूब अफ्रीका, जनूब मगरबी ऑस्ट्रेलिया के साहिली इलाके बहरा रूम की आबोहवा के इलाके हैं। यहाँ पे जो से इनमें जो मशहूर जिनकी काश्त की जाती है उसमें जैतून और अंगूर की काश्त जो होती है वो उसमें काफ़ी नुमाया हैसियत रखती है। गंदम की काश्त और भेड़ों की परवरिश भी इधर वसी पैमाने पर की जाती है, इसलिए ये जो बहरा रूम का इलाका है इसको दुनिया का फलों का घर कहा जाता है।
नेक्स्ट है हमारा अशजार की तजारती ज़राअत। अशजार की तजारती ज़राअत में जो अशजार मतलब जो दरख्त जो होते हैं वो उनकी काश्त की जाती है, और उसमें जो हैं वो रबड़, चाय, कहवा, कॉफ़ी, पाम ऑयल, नारियल, गर्म मसाला जात के अशजार का हमें इम्पोर्टेंस हासिल है। और ये जो होते हैं ब्राज़ील में, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, चीन, भारत, थाईलैंड में इनकी जो होते हैं ये इनकी काश्त की जाती है। नंबर 10 पे हमारी फलों की ज़राअत। फलों की ज़राअत, अब फल हैं वो तकरीबन जितने भी बड़े ममालिक हैं उन सब में इसकी काश्त की जाती है, और इसमें जो सा होता है सब ममालिक में इस सरगर्मी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, और ये तकरीबन सारे बड़े ममालिक में की जाती है। पीला बाफ़ी। पीला बाफ़ी में क्या होता है कि ये पीला बाफ़ी ये इसमें क्या होता है कि इसमें रेशम के कीड़ों से रेशम पैदा किया जाता है, और ये जो सा होता है ये चीन में बहुत ज़्यादा मकबूल है, और चीन का कदीम तरीन ये पेशा है, और आज भी जो दुनिया का तकरीबन 60% जो रेशम है वो चीन के अंदर पैदा होता है। और इनमें जो इलाके हैं वो जापान, कोरिया, इंडिया, तुर्की और ये सारे जो से ममालिक हैं वो इसके लिए मशहूर हैं। बारानी ज़राअत। अब बारानी ज़राअत क्या होती है कि ये आमतौर पे इसमें वो वाली फसलें होती हैं जो कि बारिश के मौसम और बारिश की मिकदार के मुताबिक जो होता है इसमें काश्त की जाती है, और इस्तवाई ममालिक जो है इसमें इम्पोर्टेंस रखते हैं, और इसमें आमतौर पे रबड़, चाय, कॉफ़ी, नारियल और केले के दरख्त, उसके अलावा नीम खुश्क इलाकों में जो आता है, जबकि जो नीम खुश्क इलाके हैं जो बारिश पे डिपेंड कर रहे होते हैं उसमें गंदम, जो चने, मूंगफली और दालों वगैरह की काश्त जो होती है वो बारिश की मदद से की जाती है। इस तरह नेक्स्ट जो सा हमारा पॉइंट है वो आबपाशी ज़राअत होती है। ये वो इलाके होते हैं, ये इस किस्म की काश्त उन इलाकों में की जाती है जहाँ पे बारिश की मिकदार बहुत ज़्यादा कम होती है, और वहाँ पे जो होता है पानी कम होता है, और वहाँ पे जो पानी है वो दरियाओं, नदी नालों और नहरों के ज़रिए वहाँ पे पानी जो होता है पहुँचाया जाता है, और इसमें जो होता है ये काश्त की जाती है। और इसमें पाकिस्तान, इंडिया, चीन, USA, मिस्र, सूडान और दीगर ममालिक जो होते हैं वो से आबपाशी वाला जो वहाँ पे निज़ाम राइज है। इसके अलावा तोसीह तजारती, जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो हमारा तोसीह तजारती काश्त। इसमें क्या होता है कि ये दुनिया के कम आबादी वाले वसी ममालिक में मशीनों की मदद से क्या होता है कि तजारती मकासद के लिए फसलें उगाई जाती हैं, जिनमें कौन कौन से ममालिक आ जाते हैं, रूस, ऑस्ट्रेलिया, USA और कनाडा वगैरह जो होते हैं वो इसमें नुमाया मकाम रखते हैं।